यूं ही देखते देखते दिन बदल जाते हैं, महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, बट क्या हम हाउसवाइफ्स के लिए काम बदलता है? हमारे घर का काम वैसे ही चलता रहता है जैसे कि हम रोज़ करते हैं। दूसरे के घर को देख करके हमेशा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनका घर इतना सुंदर क्यों लगता है, हमारा क्यों नहीं होता, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं हम, बल्कि मेहनत तो हम भी करते हैं, बट मिस्टेक हम कहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल हमें समझ नहीं आता। लेकिन हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबके रूल्स अलग होते हैं, सबके काम करने के तरीके अलग होते हैं। तो त्यौहार बस कुछ दिनों में आने वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपने घर के हर कोने की डिक्लटरिंग, जिससे कि त्यौहार जब शुरू हो तब हम बिल्कुल भी पैनिक ना करें कि हमारा घर साफ़ कब होगा, कैसे होगा। और देखिएगा जब आप अपने घर की डिक्लटरिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके माइंड की भी डिक्लटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न थे ना काम को लेकर के, वो सारे ही कन्फ्यूज़न दूर होने लगेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अगर आपने घर पे 1 से 2 दिनों के लिए रेस्ट ले लिया ना, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो आप देखेंगे आपका घर इतना ज़्यादा फैल जाता है ना कि बिल्कुल समझ नहीं आता काम हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो मेरे कुछ कपड़े थे जो मुझे आयरन करने थे, वो ऐसे फैल रहे थे इधर से उधर, तो इनको मैंने रफली फ़ोल्ड कर दिया है और इस लॉन्ड्री बास्केट में, जिसमें मैं ऐसे ही कपड़े रखने के लिए यूज़ करती हूँ, उसमें रख दिया है और इनको अलग कर दिया है। जब मुझे टाइम मिलेगा तो आयरन मैं कर लूँगी। जब भी आप घर में कोई एक्स्ट्रा काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि जो भी आपके काम हैं रेगुलर वाले, किचन के काम हैं या फिर बेडरूम ठीक करना, वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा काम में जंप करें। इस कॉर्नर से स्टडी टेबल को अभी मैंने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो कबर्ड है उसमें मैं अपने बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे बेडशीट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ की डिक्लटरिंग करनी है, तो इसीलिए मैंने टेबल को यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ पे इस कॉर्नर में स्टडी टेबल रखने का कारण ये है कि ये कबर्ड बार बार नहीं ओपन होता और कोई दूसरी जगह भी नहीं होती है टेबल को रखने के लिए। मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है डिक्लटरिंग अपने बेडशीट वाले सेक्शन से। मुझे ना बेडशीट्स के काफ़ी शौक हैं, जहाँ भी अच्छे दिखते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में परचेज़ कर लेती हूँ। और पहले स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारे ऑफलाइन परचेज़ किए थे और अब वो बेडशीट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो आज मैंने सोचा कि जो पुराने बेडशीट्स हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते, उनको मैं आज यहाँ से हटा दूँगी। जब भी आपको लगे अपने कबर्ड में कि स्पेस की कमी हो रही है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि आपको डिक्लटरिंग की ज़रूरत है। यहाँ से मैंने 3 से 4 बेडशीट निकाले और उतने में ही मेरा ये जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्पेशियस लगा, क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के मुझे यहाँ पे रखनी पड़ रही थी। और यहाँ पे और आराम से 2 से 3 बेडशीट आ जाएंगे। बेडशीट वाले सेक्शन से जस्ट नीचे मैं अपने बेडू के स्टेशनरी आइटम्स रखती हूँ। और टाइम टू टाइम डीक्लटरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों की चीज़ों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है अगर आप टाइम टू टाइम चेक नहीं करते रहोगे कि क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो मैं करते रहती हूँ हर 3 महीने में। और जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उसको भी मैं देखती रहती हूँ। 3 से 4 महीने में मेरा ये काम है, रूटीन है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिससे ना मेरा कबर्ड कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं भरता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो सारे कलर्स एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, सारे डब्बे से निकल गए हैं। तो बच्चों को जब भी हम ड्राइंग करने के लिए देते हैं ना और सारे कलर्स दे देते हैं उनको, तो बिल्कुल वो इसी तरीके से मिक्स कर देते हैं और रख देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम हमें ही निकालना पड़ेगा और कोई नहीं आने वाला। तो इस तरीके से अगर आप 10 मिनट एक दिन में निकालते हो ना किसी भी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर ये रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो कभी भी आपका घर बहुत ज़्यादा भरा भरा या फिर बहुत ज़्यादा मेसी होगा ही नहीं। सारे कलर्स को सेपरेटली रखने के लिए यहाँ पे मैंने ना वॉच के बॉक्सेस का यूज़ किया, क्योंकि ऐसे ही पड़े हुए थे तो इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जो भी इरेजर शार्पनर थे उनको एक में रख दिया, टूटे फूटे कलर थे छोटे मोटे उनको मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो भी अच्छे खासे क्रेयॉन्स थे उनको एक में रख दिया। बाकी की जो भी सारी चीज़ें थी, स्केच पेन्स, हाइलाइटर्स वगैरह, इनको ना मैंने सेपरेट किया है रबर बैंड की हेल्प से। बहुत इजीली इनको इस तरीके से टाई कर दिया है और एक बॉक्स में रख दिया है। और एक एक्स्ट्रा बॉक्स मेरे पास था जिसमें मैंने बाकी के पैकेट्स के साथ जो भी क्रेयॉन्स थे ना उनको इस तरीके से सेपरेटली रख दिया। तो हार्डली मेरा यहाँ पे 10 मिनट लगा होगा और ये कॉर्नर मेरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया। और यहाँ से ढेर सारा कबाड़ भी निकला है, तो आप देख सकते हो। तो देखिए, कभी भी किसी कॉर्नर की क्लीनिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है और डिक्लटरिंग भी हो जाता है। एक पार्सल के साथ ना ये प्लास्टिक की बबल रैप आई थी, तो उसको यहाँ पे मैंने लाइनर के जैसे यूज़ कर लिया। तो बहुत सारे वेस्ट को तो हम रीयूज़ भी कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको घर से निकालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट डे मैंने फिर से यहाँ पे स्टार्ट करा है अपने रूटीन के सारे काम कंप्लीट करने के बाद। ये मैंने सीख लिया है अभी तक कि एक दिन में आपको लोड लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आपसे हो सकता है एक दिन में आप उतना ही काम कीजिए। नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आज मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया के पास, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें पड़ी रहती है जिसमें हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। कुछ चीज़ एक्सपायरी हो रही है, कुछ खाली डब्बे पड़े हुए हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सपायरी भी हो गई है मेरी, तो उनको भी मुझे यहाँ से हटाना था आज। कई बार तो हम दूसरों को देख करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रीम्स परचेज़ कर लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे स्किन पे कैसे रिएक्ट करेगी, सूट करेगा या नहीं करेगा, बट हम परचेज़ ज़रूर कर लेते हैं। और एक बार यूज़ करा, अच्छा नहीं लगा, फिर वो ऐसे ही रखा रहता है और रखे रखे ही एक्सपायरी हो जाता है। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ तो मेरे पास ऐसे नेल पेंट हैं जो मैंने परचेज़ तो किए हैं बट कभी ट्राई ही नहीं किया, और पता नहीं मुझे अब वो अच्छे नहीं लगते, और वो ख़राब भी नहीं हुए हैं। बट जो ख़राब नहीं हुए हैं उनको मैं अपने हाउस हेल्प को दे दूँगी, और जो ड्राई हो गए हैं उनको तो फेंकना ही पड़ेगा। मेरे पास ये DIY बॉक्स है जिसमें मैं ना कुछ खाली डब्बों को इकट्ठा करके मैंने रखा हुआ है। मुझे लगता है कभी ना कभी इनको यूज़ मैं आगे चल के ज़रूर करूँगी, और रखते रखते ये बहुत सारे हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, अभी तक ये यूज़ नहीं आए हैं, मतलब 6 महीने से जो भी चीज़ें आपके काम में नहीं आई है उनको हटा देना ही अच्छा होता है, समझदारी होती है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 4 बॉक्सेस रखे हैं खाली वाले, जो मुझे लग रहे थे कि हाँ आगे चल के मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ, और उनको मैंने दूसरे अपने DIY बॉक्स में ट्रांसफ़र किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैंने वाइट कलर का DIY बॉक्स बनाया था, उसमें मैंने ट्रांसफ़र किया है, और बाकी के मैंने डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर किसी और तरीके से उनको यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें लगी जो मेरी हाउस हेल्पर के काम आ सकती है, उसको मैंने अलग कर दिया था उसको देने के लिए, और बाकी के जो भी एक्सपायरी वाली चीज़ थे और जो वेस्ट थे उसको मैंने हटा दिया। अब आ गई थी मैं अपने शू सेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ मेरी चीज़ें थी जो काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब हुई पड़ी हुई थी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उन्हें फेंकने का, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें बिल्कुल पसंद होती है बहुत ज़्यादा, उन्हें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट आज मैंने सोचा कि नहीं, दिल पे पत्थर रख के मैंने सोचा कि आज सारे अपने सैंडल्स को हटा दूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल अब काम के नहीं रहे। तो रख के और जगह को कवर करके इंगेज रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा एक फुटवियर है जो कि मुझे बहुत पसंद था। इसका एक बेल्ट खो गया था, कहीं गिर गया था, तो मैंने सोचा कि कहीं मिलेगा तो यूज़ कर पाऊँगी। बट 1 साल से मैंने उसको रखा हुआ था और मिला नहीं, यूज़ नहीं कर पाई। बट आज सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं, इसको हटाना ही पड़ेगा। और साथ साथ में मेरे हस्बैंड के भी यहाँ पे कुछ पेयर्स थे जो ख़राब हो चुके थे, तो उनको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। किचन की क्लीनिंग तो हम हमेशा करते रहते हैं, उसके साथ साथ डिक्लटरिंग भी हमारी होती रहती है। मुझे जो लगता है ना कि मेरे किचन में ज़रूरत नहीं है, ऊपर से मेरा किचन है नॉन मॉड्यूलर, सारी चीज़ें ओपन रखी रहती है, तो जो चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो उसको ना मैं नीचे पहुँचा देती हूँ। मतलब नीचे मेरा एक स्टोर रूम है, वहाँ पर मैं रख देती हूँ। वहाँ से किसी को ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ से फिर उसको डोनेट कर देती हूँ। तो आज भी कुछ किचन में ऐसी चीज़ें थी जो मुझे निकालनी थी, जैसे कि ये छन्नी है और ये बिल्कुल टूट गई है साइड से, और यहाँ पे जो स्क्रब है ना वो भी फंस रहे थे, और इसके पार्ट्स भी हमारे खाने पे आ सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके इन सारी चीज़ों को हम हटा देंगे अपने किचन से, उतना ही अच्छा है। किचन में हमें जितना भी स्टोरेज मिल जाए ना वो हमारे लिए कम ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जितने बर्तन की आपको डेली यूज़ में पड़ती है ज़रूरत, उतने ही बर्तन आप नीचे रखिए अपने पास, बाकी के आप बॉक्स में डाल के ऊपर स्टोर बॉक्स में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सॉसपेंस थे जो मुझे आज हटाने थे। एक तो सुबह में ही गिर के टूट गया था थोड़ा सा, और टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए किचन में। और एक ना थोड़ा सा लीक कर रहा था, पानी वहाँ से निकल रहा था उसके हैंडल के पास से। प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्सेस ना कोई घर पे लेकर के आ ही जाता है। उनको मैं फेंकती तो नहीं हूँ, उनको एज ऑर्गेनाइज़र में यूज़ कर लेती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया में, या फिर कोई भी कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चीज़ों को। तो देखिए आज इतनी सारी चीज़ें मेरी निकली है, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, बट जितनी भी निकली है इनकी ज़रूरत अब मुझे किचन में बिल्कुल नहीं थी। बच्चे ना ही टॉय से खेलना बंद करेंगे, ना ही उन्हें परचेज़ करना। कहीं भी जाएंगे तो मम्मा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, जिद करते हैं, और उनके जिद के आगे हम हार मान जाते हैं और दिला ही देते हैं। और उसके कारण
टॉय का बाढ़ आ जाता है हमारे घर पे अगर टाइम टू टाइम उनको हटाया ना जाए। बच्चे जो होते हैं ना खेलते खेलते तोड़ते भी हैं चीज़ें, तो उनको टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करते रहना चाहिए हमें कि कौन सी चीज़ें टूट गई है उसको हटाना ज़रूरी है, या फिर कौन सी टॉय ऐसी हैं जिससे बच्चे अब नहीं खेलते हैं उसको हम डोनेट कर सकते हैं। तो अभी अनंत यहाँ से खेल करके गया था और सारे टॉयज़ ना उसके बिखरे हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी आज हटा ही देती हूँ। जो भी टूटे फूटे से टॉय हैं उनको मैंने अलग कर दिया है और जो बड़े साइज़ के टॉयज़ हैं उनको अलग कर दिया, छोटे साइज़ के टॉयज़ हैं उनको अलग कर दिया। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते जाना है ताकि आपका घर ना बिल्कुल भरे नहीं और बिल्कुल आप बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे शॉपिंग के लिए, तीज की शॉपिंग, और 1 वीक में तीज आ जाएगा और त्यौहार तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है त्योहारों की मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और क्या आप लोगों ने शॉपिंग कर ली अपने तीज के लिए वो भी ज़रूर से लिख करके बताइएगा। सो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। सो जल्द मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स for watching.